महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के माकड़वाला वसाहत इलाके में एक घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती, परंतु यह एक कड़वी सच्चाई है जिसने मानवीय रिश्तों और संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए। 35 वर्षीय सुनील कुचकोर्वी नाम के एक व्यक्ति ने अपनी ही 63 वर्षीय मां येल्लम्मा रामा कुचकोर्वी की न सिर्फ हत्या की, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े करके उन अंगों को पकाया और खा लिया। ये घटना 2021 में हुई थी, लेकिन इसके प्रभाव इतने गहरे थे कि इसका खौफ आज भी लोगों के दिलों में बना हुआ है। सुनील एक बेरोजगार व्यक्ति था जो शराब की लत से जूझ रहा था। उसका ज्यादातर समय नशे में गुजरता था और जब उसे शराब के लिए पैसे नहीं मिलते तो वह हिंसक हो जाता था। वह अक्सर अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगता, लेकिन येल्लम्मा अपने बेटे की इस आदत से तंग आ चुकी थी। उसने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी कि वह शराब पीना छोड़ दे और काम पर ध्यान दे, लेकिन सुनील पर इसका कोई असर नहीं होता था। घटना वाले दिन भी सुनील ने अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगे, लेकिन इस बार उसकी मां ने सख्ती से इनकार कर दिया। बस इसी बात पर सुनील अपना आपा खो बैठा। उसने अचानक चाकू उठाया और अपनी ही मां पर हमला कर दिया। सुनील ने बिना किसी दया के अपनी मां पर चाकू से कई वार किए। जब उसकी मां की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं, तब उसने सोचा कि अब कोई नहीं बचेगा जो उसे रोक सके। लेकिन यहाँ तक उसकी दरिंदगी खत्म नहीं हुई। सुनील ने अपनी मां के शव के अंगों को काटना शुरू किया। पहले उसने उसकी छाती काटी और फिर धीरे धीरे दिल, लिवर, किडनी और आंतें बाहर निकाल लीं। इस पूरी घटना के दौरान सुनील पूरी तरह से होश में था, लेकिन उसकी हरकतें किसी राक्षस से कम नहीं थीं। इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक हिस्सा तब सामने आया जब सुनील ने अपनी मां के शरीर के कुछ अंगों को तवे पर गर्म किया। उसने दिल, लिवर और किडनी को तवे पर रखा और उनमें नमक मिर्च डाला, जैसे वह किसी सामान्य भोजन की तैयारी कर रहा हो। इसके बाद सुनील ने इन अंगों को खाना शुरू कर दिया। इस दरिंदगी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन वह पूरी घटना को अंजाम देने में न केवल शांत था, बल्कि उसे कोई पछतावा भी नहीं हो रहा था। इस भयानक घटना का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों ने सुनील के घर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें और हलचल देखी। उन्हें कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा बेहद खौफनाक था। सुनील का मुंह खून से सना हुआ था और घर के अंदर चारों ओर खून फैला हुआ था। पुलिस ने बिना देरी किए उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने सुनील से पूछताछ की तो उसने बड़ी ही बेरुखी से अपनी मां की हत्या और उसके अंगों को खाने की बात कबूल कर ली। पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इस हद तक जा सकता है। सुनील के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और मामला अदालत में गया। स्थानीय अदालत में सुनील का केस चलाया गया, जहां उसे मौत की सजा सुनाई गई। यह फैसला 2021 में सुनाया गया था, लेकिन सुनील ने इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई 3 साल तक चली और अंततः 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर, सबसे दुर्लभ और भयानक करार देते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और सुनील को मौत की सजा सुनाई। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि ये समाज में बढ़ती मानसिक बीमारियों और नशे की लत के खतरनाक परिणामों का एक जीता जागता उदाहरण बन गई। सुनील की यह क्रूरता ये दिखाती है कि मानसिक तनाव और नशे की लत इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। ये घटना एक चेतावनी है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। सुनील जैसे लोगों की मानसिक स्थिति की सही समय पर पहचान और उपचार न मिलने की वजह से ऐसे जघन्य अपराध होते हैं। इस घटना के बाद कोल्हापुर और आसपास के लोग भय और असमंजस में जीने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बेटा अपनी ही मां के साथ इतनी क्रूरता कर सकता है। ये घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक भी है कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को समय रहते मदद मिलनी चाहिए। नशा व्यक्ति को केवल मानसिक रूप से कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे हिंसक और अमानवीय भी बना सकता है। इस घटना के बाद नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत पर जोर दिया गया। समाज में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए न केवल कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अंत में
सुनील की इस दरिंदगी ने मानवीय रिश्तों की एक अलग ही तस्वीर पेश की। ये घटना बताती है कि जब नशा और मानसिक अस्थिरता हावी हो जाए तो इंसान क्या से क्या बन सकता है। माँ, जो दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता माना जाता है, उस रिश्ते को सुनील ने इस कदर तोड़ा कि शायद उसकी सजा भी इस गुनाह के आगे कम लगे।